ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति के अंदर आज हमारी 17वीं क्लास है। 16 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन, यदि x sin 5 थीटा प्लस y cos 5 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बटा cosec थीटा इंटू sec थीटा और x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0 दे रखा है, तो आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आपको ये दिया हुआ है एक तो एक्स साइन थीटा और क्या है माइनस का वाई कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है, वाई कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अगर मैं एक्स साइन थीटा निकालूं तो हमारे पास लास्ट क्या है कि वाई को इधर कर दो, तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है ये रहा, और इसको जब माइनस को इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, एक्स साइन 5 थीटा प्लस वाई कोस 5 थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप मुझे एक बात बताना सबसे पहले कि आपने फॉर्मूला कौन कौन सा पढ़ रखा है, बताओ। अरे आपने 5 का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि बताओ, नहीं पढ़ रखा। 4 का पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स साइन थीटा को एक साइड लिख लेंगे और साइन की पावर 4 को हम एक साइड लिख लेंगे, प्लस में वाई कोस थीटा को एक साइड लिख लेंगे और कोस 4 को अलग अलग कर लेंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा बताओ, इनटू में कोस स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कोसेक थीटा इंटू, अब देखो एक्स साइन थीटा का मान क्या दे रखा है आपको, वाई कोस थीटा दे रखा है, तो लिख दो इसकी जगह वाई कोस थीटा। अरे इसका मान आप देखो इसके बराबर दे रखा है ना, तो वाई साइन थीटा की जगह में एक्स साइन थीटा की जगह में वाई कोस थीटा लिख सकता हूँ ना। और इंटू में साइन की पावर क्या है 4 थीटा प्लस में क्या है वाई कोस थीटा इंटू में क्या है कोस 4 थीटा बराबर में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में थीटा बटा में क्या है कोसेक थीटा इंटू में क्या है सेक थीटा, ये दे रखा है। अब बताओ इसमें वाई कॉमन आ जाएगा कि नहीं जाएगा, वाई कोस थीटा, इधर से क्या बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में क्या बचेगा कोस की पावर 4 थीटा बटा बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। आप मुझे ये बताना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन की पावर 4 का और कोस की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है फॉर्मूला इसके बराबर। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। जब हम यहाँ पर इसकी जगह ये फॉर्मूला रखेंगे तो ये दोनों इससे कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ, क्या बचेगा वाई कोस थीटा बराबर में क्या बच गया 1 बटा में क्या है कोसेक क्या होता है साइन थीटा और 1 बटा में सेक क्या होता है कोस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, वाई का मान क्या जाएगा, वाई का मान आ गया साइन थीटा। अब वाई का तो मान आ गया यहाँ पर। अब देखो आप क्या दिया है आपको ऊपर एक्स साइन थीटा बराबर में क्या है वाई कोस थीटा, वाई का मान क्या रख दूं, वाई का मान साइन रख दो यहाँ पर। देखो साइन से साइन कट जाएगा, एक्स का मान क्या आ गया कोस थीटा। ठीक है, एक्स का मान कोस थीटा आ गया, वाई का मान साइन थीटा आ गया। पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, आसानी से निकल जाएगा, एक्स का मान क्या है कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई का मान क्या है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है एक, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार,
यदि x और y वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से हैं कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर में 8 दे रखा है आपको, और x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 6 है, तो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक रूल होता है, उस रूल से आप इसको कैसे पढ़ते हैं ध्यान से देखना। जैसे मान लो पहले समीकरण दी हुई है आपको, ऐसे दी हुई हो x cos थीटा प्लस में क्या है y sin थीटा। अब 8 की जगह आपको a दिया हो, मान लो क्या दिया हो, a दिया हो। ऐसी कोई भी समीकरण दी हुई हो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, एक के साथ cos एक के साथ sin, x और y और a, ऐसी समीकरण दी हुई, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। दूसरे समीकरण क्या है x sin थीटा प्लस में क्या है माइनस में क्या है y cos थीटा बराबर में क्या है, बराबर में क्या है b है ना, और समीकरण नंबर क्या है 2 है। ऐसे आपको ये समीकरण दी हुई है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो। x cos थीटा और प्लस में क्या है y sin थीटा बराबर में क्या है 8 है। उसके बाद क्या दे रखा है, देखो आगे क्या करना है, क्वेश्चन यही है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर a, x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे स्क्वायर, इस पक्ष में भी क्या कर दिया स्क्वायर, एक मिनट गलती से, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया। अब इन समीकरणों को क्या करेंगे, खोलेंगे। ये तो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर, और प्लस में 2a बी 2xy कोस थीटा, और यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये लग जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है, नहीं प्लस का ये वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2xy कोस थीटा साइन थीटा है पहले तो साइन थीटा, और इंटू में क्या है कोस थीटा बराबर में क्या है, ठीक है। अरे भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, तो 2ab को गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 2xy साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो इनको हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसको जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो ये वाली समीकरण इससे कट जाएगी, सेम है। एक्स स्क्वायर क्या हो गए 2x स्क्वायर, और क्या आ जाएंगे बताओ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, चलो ऐसे पूरा जोड़ लो आप, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या जाएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस, जोड़ दिया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा प्लस, यहां से बचेगा, इनमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मान कितना जाएगा, एक को गुणा करेंगे तो यह जाएगा, और वाई स्क्वायर इसका का मान एक को गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से तो यह जाएगा बराबर में ए स्क्वायर प्लस में, तो एक रिलेशन यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान देना इस समीकरण पर, एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा बराबर क्या है
8 है ना, समीकरण नंबर 1। और ये क्या है, x साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर क्या जाएगा 6, समीकरण नंबर 2। तो ये रिलेशन यहाँ पर लग सकता है, यानी इसका मान क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, यानी इसको ए माना था, इसको बी माना था, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 64 कितने हो गए। तो ये रिलेशन यहाँ पर काम आएगा जल्दी के लिए, मतलब आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर पाएंगे इससे, अगर आपको रिलेशन याद है तो। अगर आपको रिलेशन याद है तो ये जल्दी कर पाएंगे आप इसको। एक रिलेशन आपने ये तो पढ़ा, अब देखो क्या दे रखा है, ये पूछा है x प्लस वाई का स्क्वायर है ना माइनस का 2xy। आप क्या करेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगा। a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो, और माइनस 2xy है ही, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान कितना दे रखा है ऊपर, तो इसका आंसर क्या जाएगा पूरी समीकरण का 100 आ जाएगा। इसका जो मान आया ना वो कितना आ गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस सेक 35 इंटू साइन 55 बटा में सेक 60 प्लस कोसेक 30 का मान क्या होगा। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस कोस 60 का मान कितना होता है बताओ 1/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस सेक 35 को क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक 35 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 55 लिख सकते हैं ना, इंटू में क्या है साइन 55। आगे देखो बटा में क्या है, सेक 60 का मान कितना होता है, कोस सेक 60 का मान नहीं पता तो कोस 60 का मान बताओ कितना होता है 1/2, तो इसमें 2/1 हो जाएगा। और कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा था, साइन 30 का 1/2, तो इसका 2/1 इसका क्या जाएगा 1/4, प्लस में इसका कितना जाएगा 1/4, माइनस आप बताओ सेक 90 माइनस 55 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 55 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और इंटू में क्या है साइन 55, कोसेक 55 और साइन 55 का मान कितना हो जाएगा बता सकता है कोई, 2 और 2 4, इसका मान तो 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 आधा हो गया ना, और 1 में से जब हम आधा घटाएंगे तो क्या जाएगा माइनस का आधा जाएगा, माइनस का आधा, समझ में आ रही मेरी बात। और 4 है पहले से ही बटा में, तो 4 दूनी 8, माइनस का 1/8 क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। नंबर 4 करो सोल्व। यदि क्या दे रखा है 4 कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33, 4 का 4 लिखो, कोसेक स्क्वायर 57 का कोसेक स्क्वायर 57 लिखो, है ना, और माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 33 को क्या लिख सकते हैं बताओ, टेन स्क्वायर 33 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 में से कितना 57 घटाएंगे तो क्या जाएगा बताओ क्या जाएगा, टेन स्क्वायर 90 में 57 लिख सकते हैं ना इसको हम, अगर 90 में 57 गए 33 बच रहे हैं। आगे देखो और माइनस में cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, माइनस वाई टेन स्क्वायर 60 ऐसे कैसे ही 66 सॉरी है, और इंटू में क्या है टेन स्क्वायर 90 में से क्या लिख सकते हैं घटा सकते हैं 66। आगे देखो 90 में से 66, वाई बटा में क्या है 2। आप देखो 4 और कोसेक स्क्वायर 57 ऐसे कैसे ही, टेन 90 में थीटा क्या होता है कोट स्क्वायर क्या होता है 57 ही होगा, माइनस वाई टेन स्क्वायर 66, और इंटू में क्या है इसको क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 में 66 कोट
स्क्वायर 66, तो टेन और कोट अगर स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा नहीं, वाई बटा में 2, इसका मान तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसका मान बताओ क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस कोट इसका 57, एक होगा ना इसका मान, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही तो आएगा, माइनस वाई इंटू 1 बराबर में क्या है वाई बटा, तो 4 एकम 4 और वाई माइनस का वाई क्या हो जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा, वाई बटा 2 में क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा ना, बटा में 1 वज्र गुणा कर लो, वाई प्लस 2y बटा में 2 और ये 4, 4 दूनी 8 आ गया, कितना आ गया, ये कितना आ गया, y प्लस 2y कितना आ गया, 8 आ गया। क्या पूछा है हमसे, y का मान। आप देखो y का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, बताओ, यहाँ y का मान अगर 2 रखें मान लो, और यहाँ पर 2 रखें, y का मान तो 8 आ रहा है, क्या 6 ही तो आ रहा है, तो कितना रखें y का मान, 3 दूनी 6 और 3 9 आ रहा है, तो क्या रख सकते हैं बताओ, बताओ यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं इसका y का मान, भाई यहाँ पर तो आप देखो ना, यहाँ पर माइनस वाई रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये तो आएगा 4 माइनस वाई, यही आएगा ना, कोसेक इसका थीटा माइनस कोट इसका थीटा 1 समान क्या आएगा, वाई बटा 2, वाई बटा 2 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, वाई जुड़ जाएगा, वाई एकम वाई, अच्छा ठीक है, वाई और 2y तो 3y होते हैं ना, बराबर 8, और y का मान कितना रख देंगे, 8 बटा 3, देखो मेंटल हो गया दिमाग, y और y, एक y और 2y 3y, तो y का मान 8 बटा 3 आ तो रहा है आराम से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x हो, जहां थीटा बराबर क्या है, पाई बटा 2 है, तो x माइनस 2y का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कर रहे हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो थीटा बराबर क्या दे रखा है, थीटा का मान पाई बटा 2 दे रखा है, और पाई का मान कितना है, 180 बटा 2 यानी 90, आगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या है 2x, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2x से गुणा करेंगे 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का क्या है 1 बराबर क्या है 0, यही दे रखा है आपको। अब हम क्या कर सकते हैं इससे आगे बताओ, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, हम इसके अंदर और आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। देखो बटा में 2x तो है ही, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x। अब ये बताओ मुझे आप, अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर है ना, और इसमें मैं लिखूं माइनस 2x और प्लस में मैं 1 लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 लिख दूं, लिख सकता हूं ऐसे, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर बराबर में क्या है 0 लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या। तो देखो ये क्या है x का मान, ये भी x का मान, फिर 1, ये अच्छा पद, ऐसा क्या होता है, अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड है, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता है इसको बताओ, लिख सकता हूँ ना, बताओ, x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 0, मैं क्यों लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x को प्लस में 1 को बराबर में 0, इसको मैं x माइनस 1 स्क्वायर क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं x
इसको फर्स्ट मानो, मान लो क्या मानो फर्स्ट, इसको सेकंड मानो, इसको क्या मानो थर्ड। तो द्विघात समीकरण देखो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट का तो ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर और एक, लास्ट का ऐसे रहता है। 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, यानी हम अगर हम कहें कि माइनस का x और माइनस का x क्या होता है बताओ, माइनस का 2x हो रहा है ना, और मैं कहूँ माइनस एक्स को और माइनस एक्स को गुणा करूं तो क्या हो रहा है, प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब इस फर्स्ट को इस लास्ट से गुणा करो, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर हम माइनस 2x की जगह करें माइनस एक्स और माइनस एक्स लिख सकते हैं इसे, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ बराबर में 0, तो ये द्विघात समीकरण बन गई। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से तो चला ही गया ना x, तो बाहर माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, अंदर x माइनस 1 बचेगा, बराबर में क्या है 0। अब दोनों में सेम है तो इसका मतलब एक x माइनस 1 आ गया एक फैक्टर, दूसरा x माइनस 1 आ गया बराबर 0, तो इसको मैं x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना नहीं बेटी बात समझ में, तो x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस y स्क्वायर बराबर 0 लिख सकता हूँ। आप मुझे बताओ ये 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या पूछा है, x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है, x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये 0 कब बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 और y का मान भी 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, दोनों 0 को जोड़कर 0 आ जाएगा। तो x का मान अगर हम 1 रखें, एक मान अगर रखें x का, यानी हम x बराबर 1 रखें और y बराबर भी क्या रखें 0 रखें, तो देखो एक में से एक गए 0 का स्क्वायर प्लस y का मान 0 रखें तो 0 का स्क्वायर, तो दोनों 0 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, नहीं बेटी बात समझ में। अगर x का मान 2 रखें, 2 में से एक गए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 0 1 आ रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा है, तो x का मान 1 सूटेबल होगा और y का मान 0 सूटेबल होगा, तो हमारा मान x माइनस 2y का आराम से निकल जाएगा बराबर 0, x का मान 1 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, तो x माइनस 2y का मान 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन 180 डिग्री माइनस टेन 225 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री बटा में क्या है 110 135 डिग्री प्लस कोट 270 डिग्री, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे आप बताओ साइन 180 कब आता है, साइन 1080 सॉरी, और ये टेन 225 कब आता है, कोस 120 कब आता है, साइन 150 कब आता है, टेन 135 कब आता है, कोट 270 कब आता है। ये कोई क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेंट के ऊपर है, किसके ऊपर है, क्वाड्रेंट के ऊपर। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, साइन क्या है 1080 है, और अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन 1080 को देखो, यहां पर क्या होता है 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री होता है यहाँ पर, तो इसको देखो 360 डिग्री एकम 360 डिग्री या 0 डिग्री, 360 दूनी 2 720 720 दिया 720 360 दिया कितना होता है 1080, यानी यहीं पर आ गए फिर से। तो साइन 1080 का मतलब है कि साइन 360, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, और प्लस में क्या है 0, 1080 में 0 जोड़ेंगे तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा, 360 कौन सा चेंज होगा नहीं, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। पहले वाला साइन 1080 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 1080 को हम 360 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, और साइन 1080 को हम 720 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, और साइन 1080 प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो आप ये बात सुनो कि साइन 1080 से हमें ये पता लग रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है तो 360 एकम एक चक्कर तो अगर 360 का, दूसरा चक्कर हो गया 720 का, यहाँ रहा ना दूसरा भी चक्कर, तीसरा चक्कर यहीं से जाएगा 360 गुना करेंगे 1080, तो 1080 का हो चाहे 360 का हो चाहे 0 का हो, बात तो एक है ना। तो साइन 1080 प्लस 0 लिख सकते हैं, और साइन 1080 इसलिए हमने इसको छोटा लिखा ताकि हमें ये पता लग जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये, हमें 1080 में क्वाड्रेंट पता लग रहा है कौन सा है, नहीं बैठी बात समझ में। तो साइन 360 प्लस 0 लिख सकते हैं, और 360 को हम 290 से काटें तो 4 आता है, एंगल चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो आप बताओ ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो प्लस जीरो का मतलब तो क्या होता है, प्लस जीरो ही होता है कि नहीं होता, बताओ। इसको काट दो, छोड़ दो। अब क्या है, माइनस 225 है, तो माइनस 225 का मतलब क्या है, टेन 225 मान लो आप। टेन 225, टेन 225 कौन से, देखो टेन 180 प्लस क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं ना। और टेन 180 बताओ कौन से क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे, और फंक्शन चेंज नहीं होगा। टेन 45 का मान एक होता है, तो एक को हम माइनस एक से गुना करेंगे, इस माइनस एक से, तो माइनस एक आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। ये माइनस पहले सही है। अब कोस 120 का देखो, कोस 120 का क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस में 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है ना। साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे, और फंक्शन चेंज होगा क्या होगा, होगा ना। साइन 30 आ जाएगा और माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 तो ये है, और माइनस 1/2 ये है। फिलहाल तो प्लस का 1/2 आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ पहले। फिलहाल तो प्लस का 1/2 आ गए, एक माइनस तो पहले से है, और ये माइनस का 1/2 आ गया, तो प्लस का 1/2 हो गया ना। और इसका साइन 150 का और देख लो, साइन 150, साइन 180 माइनस 30 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन 30 का मान क्या होगा, 1/, तो मैं इसको गुणा कर दूं 1/2 से, ऐसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बताओ। ऊपर का तो हो गया खेल खत्म, नीचे का देखो, टेन 135, टेन 90 प्लस क्या हो सकता है, 45, तो टेन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे, माइनस एंगल चेंज होगा क्या, बिल्कुल होगा। कोट 45, टेन 45 का मान कितना होता है, और कोट 45 का मान कितना होता है, एक, तो मैं माइनस एक लिख दूं क्या, लिख सकता हूँ लिख सकता, बताओ। प्लस कोट 270 है, कोट क्या है, कोट 270 में देखो क्या लिख सकते हैं इसको, बताओ। कोट 270 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90 लिख सकते हैं क्या, या फिर आप देखो कोट 270 को क्या लिख सकते हैं, बता सकता है कोई। यहां पर कितना था, 90, 180 में 90 जोड़ेंगे कितना आएगा, 200, और 270 आपको पता है ये कोट 270 है, तो कोट 270 प्लस 0 लिख सकते हैं क्या, आप बताओ। 270 में एक एंगल चेंज होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस 0, बताओ। 270 प्लस 0 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, आप डायरेक्ट लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं इसको। तो टेन और कोट क्या आता है, बाकी सारे क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, नहीं बेटी बात समझ में। तो इसका क्या जाएगा, टेन जीरो का मान, टेन जीरो का मान कितना जाएगा, जीरो में जीरो को भाग देंगे, जीरो एक आएगा ना, हाँ, जीरो में जीरो का भाग, जीरो में एक का भाग देंगे, कितना आएगा, एक बार दोबारा देख लो इसको आप। कोड 270 में आपको दिक्कत है तो कोड 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 में 0 लिख सकते हैं। ये 270 प्लस 0 क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, तो टेन क्या जाएगा, ये 0 जाएगा, और टेन 0 का मान क्या होता है, कोट का टेन में चेंज हो गया ना, ठीक है। आगे देखो, माइनस का 1 प्लस 1/4 हो गया, बटा में क्या है, -1 प्लस 0 क्या जाएगा, -1,
बटा में 1 क्या करेंगे, 4 एकम माइनस 4 प्लस 1 एकम 1 बटा में क्या है 4 एकम 4 और माइनस का क्या है 1। 4 में से 1 गए कितने, माइनस का 3 बटा 4 और बटा में माइनस 1 है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का क्या जाएगा आंसर 3 बटा 4, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा क्या है टेढ़ा लग रहा है आपको, है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट 30 माइनस थीटा माइनस से 1 60 माइनस थीटा कोसेक 30 प्लस थीटा माइनस tan 60 प्लस थीटा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आप। देखो मुझे आप बताओ, कोट 30 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री tan 60 प्लस थीटा होता है क्या, बताओ। और सेक 60 माइनस थीटा का कोसेक 30 प्लस थीटा होता है क्या, तो देखो कोट 30 माइनस थीटा है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस का क्या लिख सकते हैं कोट 30 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम ये लिख सकते हैं ना, तो हमने आगे लिख दिया है बस, माइनस सेक 60 माइनस थीटा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है प्लस कोसेक 60 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप, कोसेक 60 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता, बताओ। देखो यहां पर हाँ सेक लिखेंगे हम, सेक 60 माइनस थीटा होता है, लेकिन ये बताओ आप 60 माइनस थीटा और ये क्या है प्लस में 30 प्लस का थीटा, प्लस से माइनस कट जाए, थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा, 60 और 30 90 डिग्री आ गए, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं बताओ ये, तो आप सेक 60 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 प्लस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक 60 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, किसी एक का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो इन दोनों में से किसी एक का, नहीं बैठी बात समझ में, कोसेक को सेक 60 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, नहीं बैठी बात समझ में, मैंने आपको ये सारी चीज पढ़ा रखी है। आगे देखो इसका मान इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सेम संख्या है तो, और ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा बताओ, साइन 85 कोसेक 95 प्लस कोस 35 और क्या है कोसेक 55। जब ऊपर आप बताओ जीरो आ जाएगा तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो आप क्या आता है, तो नीचे वाले को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो क्या दिया हुआ है आपको, साइन 20 साइन 45 साइन 50 कोस 45 कोस 20 और कोस 50। आप ध्यान से देखो इनमें मान किसका पता है आपको, साइन 45 का, और अंदर क्या लिख सकते हैं साइन 45, देखो लिख दिया आप, यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 20 और क्या लिख सकते हैं साइन 20 और साइन 50 प्लस क्या कर सकते हैं, अब इसमें मान किसका पता है आपको, कोस 45 का, और क्या कर सकते हैं इसको, आप बताओ इसको हम साइन 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोस 45 को साइन 45 तो लिख सकते हैं ना, नहीं बेटी बात समझ में, साइन 45 कोस 45 को साइन 45 लिख सकते हैं ना, और साइन 45 कहाँ चला गया बाहर, देखो एक बार दोबारा देखो, साइन 20 ऐसे कैसे ही, साइन 45 ऐसे कैसे ही, और साइन 50 ऐसे कैसे ही, प्लस कोस 45 को हम कॉम्प्लीमेंट्री में लिख सकते हैं ना साइन 45, नहीं बेटी बात समझ में, कोस 20 इंटू में क्या है कोस 50, आगे देखो साइन 45 कॉमन आ रहा है, आगे क्या करेंगे साइन 20 और इंटू में क्या है साइन 50 प्लस कोस 20 इंटू में क्या है कोस 50। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, किसका बन गया ये फॉर्मूला बताओ, कोस ए प्लस बी का। देखो अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला की तो क्या आता है साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। अगर मैं कहूं
माइनस की तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। अगर मैं cos की बात करूं cos a प्लस बी की, तो ध्यान से सुनना क्या आएगा, cos a cos b और माइनस का क्या आएगा sin a sin b। तो फॉर्मूला से माइनस करूं तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस। तो फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा है, बन रहा है क्या cos a cos b का। देखो cos a cos b प्लस में क्या है sin a sin b, sin a sin b को आगे लिख सकते हैं। तो ये cos किसका बन जाएगा cos a माइनस b का बन जाएगा। और 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा, नहीं बेटी बात समझ में, फॉर्मूला किसका बन जाएगा ये। तो साइन 45 ऐसे कैसे, अरे फॉर्मूला किसका बन रहा है cos a माइनस बी का बन रहा है, लेकिन a का मान कितना है यहाँ पर बताओ cos a cos b। तो a का मान तो क्या बन रहा है 20 बन रहा है और b का मान क्या है 50 बन रहा है। नहीं बेटी बात समझ में, तो हम क्या करेंगे इसको हम चेंज कर सकते हैं आगे। देखो साइन 20 और क्या है यहाँ पर साइन 50 को क्या लिख सकते हैं cos 40 लिख दो, कोई दिक्कत है कि बताओ ना आप। साइन 50 को cos 40 लिख दो और प्लस में क्या है cos 20 और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 40 लिख दो। ऐसा लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं ना। अब ये भी दिक्कत नहीं रहेगी साइन 45 ऐसे कैसे ही, अभी बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, बन गया कि नहीं बन गया बताओ पहले आप। साइन a cos b cos a sin b, ये फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन a का मान 20 और b का मान, तो साइन 60 का मान तो आपको आराम से पता है कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 2। आगे क्या करेंगे √2 से गुणा और कर दो, ये कितना जाएगा √6 और 2 √2 4, तो √6/4 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।